वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के वीडियो में बात करने वाले हैं आप सभी के होने वाले प्री बोर्ड एग्ज़ाम से रिलेटेड। और इस वीडियो में सबको मैं बताने वाला हूँ कि क्या कुछ मिस्टेक्स आपको अपने प्री बोर्ड एग्ज़ाम्स में नहीं करने हैं ताकि आपके बोर्ड एग्ज़ाम 2024 का मार्क्स ख़राब ना हो। ठीक है, अगर आप इन मिस्टेक्स को करते रहोगे तो पक्का 100% अपने बोर्ड एग्ज़ाम्स 2024 में अपने मार्क्स को आप क्या कर लोगे, ख़राब कर लोगे, या कह लो आपके कम मार्क्स आ जाएंगे। तो कुछ ऐसे मिस्टेक्स हैं जिनके बारे में आज हम डिटेल में डिस्कस करेंगे और आप इस वीडियो को एंड तक देखें। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें। ठीक है, तो पहला जो मिस्टेक है, जो फर्स्ट टॉपिक जो हम आज डिस्कस करेंगे, वो पहला जो हमारा पॉइंट है कि इसमें मैं दो चीज़ों पर बात करूँगा, क्वालिटी एंड क्वांटिटी। अभी देखो आपको इसका मतलब समझ में आ जाएगा। देखो होता क्या है कि बच्चे जब बोर्ड एग्ज़ाम्स करीब आ रहे होते हैं, जब बोर्ड एग्ज़ाम हमारा पास में आने वाला होता है या फिर कह लो प्री बोर्ड एग्ज़ाम होने वाला है, तो बच्चों किस पे फोकस करने लगते हैं, वह दो चीज़ों पे बहुत ज़्यादा फोकस करने लगते हैं। पहले तो अपने सिलेबस, जो कि उनका सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है या फिर कह लो जो भी कुछ उनका कंप्लीट नहीं हुआ है, उसको कंप्लीट करने के चक्कर में बहुत ज़्यादा स्पीड से पढ़ाई करने लगते हैं, बहुत ज़्यादा स्पीड से पढ़ने लगते हैं। और मतलब ये है कि बहुत जल्द अपने चैप्टर्स को कंप्लीट करते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को पढ़ के चैप्टर्स को ख़त्म करते हैं, वन शॉट वीडियोस देखते हैं और जल्दी अपने सिलेबस को कवर करने में लग जाते हैं। और होता क्या है कि वह यहाँ पे वो बहुत बड़ी गलती कर बैठते हैं। अब उनको ये लगता है कि हमारा प्री बोर्ड एग्ज़ाम होने वाला है और प्री बोर्ड को टारगेट करके वो अपने सिलेबस को कंप्लीट करने के चक्कर में बहुत तेज़ी से पढ़ाई करने लगते हैं। बस कह लो कि बस आपने बुक खोला, कोई एक चैप्टर लिया, 1 घंटे के अंदर चैप्टर ख़त्म, उसके क्वेश्चन आंसर रट लिए, काम हो गया। इस चक्कर में होता क्या है कि यह करके कहीं से किसी तरह वो अपना बोर्ड एग्ज़ाम तो अच्छा, प्री बोर्ड एग्ज़ाम तो सही कर लेते हैं, बट जब वो बहुत ज़्यादा स्पीड से पढ़ाई कर रहे होते हैं तो इस चक्कर में उनका जो चैप्टर पे कमांड होता है, उस पर्टिकुलर चैप्टर पे, कोई भी चैप्टर आप ले लो, मान लो पॉलिनोमियल्स आप पढ़ रहे हो, बहुत तेज़ी से आप पढ़ गए, एक दिन में आप चैप्टर पढ़ लिए, तो बस आपका प्री बोर्ड एग्ज़ाम ही अच्छा हो जाएगा। बाकी जब आप एग्ज़ाम दे के दोबारा जब घर पे आओगे तो आपको ऐसा लगेगा कि आपने उस पर्टिकुलर चैप्टर में अभी तक भी आपको कुछ सही से प्रिपेयर नहीं है, क्योंकि आपने बहुत फास्ट पढ़ाई की थी, बस आप इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को समझ लिए थे। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर आपका गलती से भी अगर कहीं आपका सिलेबस अगर कंप्लीट नहीं हुआ है तो उस सिलेबस को कंप्लीट करने के लिए आप अपने पढ़ाई को बहुत ज़्यादा फास्ट ना करें। ऐसा ना हो कि आप बस चैप्टर को थोड़ा टाइम दे रहे हो, बस किसी तरह आप चैप्टर कंप्लीट कर रहे हो, बस आप एक फॉर्मेलिटी कर रहे हो, ऐसा आप गलती ना करें। तो मेरा यही फोकस था। क्वांटिटी का मतलब क्या है कि आप ज़्यादा पढ़ने के बजाय क्वालिटी पढ़ाई करें, जो कुछ भी पढ़ें उसको अच्छे से पढ़ें। और आप ये टारगेट करें कि जो भी आपने पढ़ा है, मान लो आपने कोई एक चैप्टर पढ़ा है साइंस का या मैथ्स का, तो आपका टारगेट ये होना चाहिए कि उस पर्टिकुलर चैप्टर से जो हमने अभी पढ़ लिया है, अगर एग्ज़ाम में प्री बोर्ड्स में कोई भी क्वेश्चन आता है तो हमारा क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। ठीक है, आप कहने का मतलब आप जो भी चैप्टर आप पढ़ रहे हो उसको 100% कन्फर्म करते हुए पढ़ाई करो। बहुत ज़्यादा, कहने का मतलब ये है कि बहुत ज़्यादा डिटेल में समझ के पढ़ो, ताकि उस पर्टिकुलर चैप्टर से कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाए तो आप उसको 100% सॉल्व कर पाओ, उसका आंसर दे पाओ। ना कि आप ऐसी पढ़ाई करो कि बस एग्ज़ाम को टारगेट करते हुए आप सिर्फ जल्दबाजी में चैप्टर कंप्लीट कर लो, बाकी अगर कोई क्वेश्चन आपसे पूछ देगा तब अटक गए। आपके दिमाग में ये चले कि हमारा सिलेबस 100% कंप्लीट होना चाहिए, ऐसा टारगेट मत करो। बस हाँ, आप ऐसा सिलेबस प्लान करो कि आपका सिलेबस बोर्ड एग्ज़ाम तक कंप्लीट हो जाए। प्री बोर्ड के चक्कर में बहुत ज़्यादा स्पीड में पढ़ाई करने की ज़रूरत नहीं है। जो कुछ भी पढ़ो उसको 100% कन्फर्म करके पढ़ो। तो पहला बात तो ये है कि क्वालिटी स्टडी करो, आप जो कुछ भी कर रहे हो काफ़ी अच्छे से पढ़ाई करो। और एक और पॉइंट मैं इसमें ऐड करना चाहूँगा कि आपको क्वांटिटी में इसमें बच्चे और गलती क्या कर रहे होते हैं कि क्वांटिटी का मतलब क्या है कि बहुत सारा स्टडी मटेरियल इकट्ठा कर लेना। बहुत सारा स्टडी मटेरियल का मतलब क्या है कि किसी दोस्त ने बोला कि भाई इस नोट से पढ़ लो, तो तुमने किसी अदर टीचर का भी नोट्स फॉलो करना शुरू कर दिया, तुम किसी यूट्यूब चैनल के नोट्स फॉलो करना शुरू कर दिए। मतलब तुम्हारे पास एक चैप्टर के मल्टीपल नोट्स आ गए, या फिर तुम कई सारे रेफरेंस बुक फॉलो करना शुरू कर दिए। किसी ने बोला कि इस बुक से पढ़ लो अच्छा करेगा, किसी ने बोला एजुकार्ट से पढ़ लो, किसी ने बोला एसवाल से पढ़ लो। तो इस चक्कर में तुमने क्या किया, तुमने बहुत सारे बुक बाई कर लिए। जितनी मार्केट्स में बुक आती हैं एग्जाम प्रिपरेशन के लिए, तुमने सबको बाई करना शुरू कर दिया। ये एक गलत मेथड है। तो तुम्हारा प्राइम फोकस होना चाहिए क्वालिटी पे, ना कि क्वांटिटी पे। तुम क्वांटिटी पे फोकस मत करो। हाँ, तुम्हें तो सभी सब्जेक्ट्स में क्या फॉलो करना है, एनसीईआरटी तुम्हारी मस्ट है, तुम इसको फॉलो करो। एनसीईआरटी तुम सभी सब्जेक्ट्स का करो, एनसीईआरटी कर लो, साथ में उस सब्जेक्ट का तुम एनसीईआरटी एग्जाम्पलर कर लो उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट का तुम हर एक चैप्टर का पीवाईक्यूज करो।
और साथ ही साथ तुम कोई एक रेफरेंस बुक फॉलो करो, कोई एक रेफरेंस बुक, चाहे वो सैम्पल पेपर हो, चाहे क्वेश्चन बैंक हो, कुछ भी कोई तुम एक फॉलो करो, तुम 10 के चक्कर में ना पढ़ो। होता ये है कि बच्चे क्या करते हैं कि भाई तू एडुकार्ट ले ले, मैं सवाल ले लेता हूँ, इन दोनों को हम पढ़ लेंगे, चाहे तू कोई और अदर पब्लिकेशन ले ले, तुम कुछ और पब्लिकेशन ले लो, तुम एडुकाजोन ले लो। ऐसे क्या होता है कि बच्चे अपने दोस्तों को सजेस्ट करते हैं कि तू दूसरा ले ले, मैं दूसरा लेता हूँ, और इनको आपस में हम शेयर करके पढ़ेंगे। ऐसा मत करो मेरे भाई, ऐसा करके तुम क्या हो, अपना समय बर्बाद कर रहे हो। तो मेरा बस यही कहना है, तुम क्वालिटी स्टडी पे फोकस करो, क्वांटिटी पे मत जाओ कि मुझे ज़्यादा पढ़ना है। ऐसा नहीं, जो कुछ भी पढ़ रहे हो उसको सही से पढ़ो। और अगर सब्जेक्ट्स को तुम्हें प्रिपेयर करना है तो तुम एनसीईआरटी एग्जाम्पलर्स, पीवाईक्यूज और कोई एक रेफरेंस बुक फॉलो कर लो, बस इतना ही करना है। ज़्यादा किताब के चक्कर में पढ़ोगे, ज़्यादा कुछ पढ़ने के चक्कर में पढ़ोगे कि अदर बुक्स से मैं पढ़ लूँ, तो तुम कन्फ्यूज़ होते जाओगे, क्योंकि हर एक बुक्स का अपना एक आंसर लिखने का पैटर्न होता है। किसी बुक में वर्क को किसी और तरीके से डिफाइन किया जाएगा, किसी अदर बुक में वर्क को किसी और तरीके से डिफाइन किया जाएगा। तो तुमने वर्क पहले कुछ और पढ़ा, बाद में तुम कुछ और पढ़ रहे हो, तो तुम कन्फ्यूज़ हो जाओगे। इसलिए बस जो कुछ बताया गया बस इन्हीं को फॉलो करो, ज़्यादा इधर उधर करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। देन हम अपने सेकेंड टॉपिक पे चलते हैं, जो आपके दिमाग में कन्फ्यूज़न रहता है कि प्री बोर्ड का इंपॉर्टेंस क्या है, कि क्या प्री बोर्ड हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि नहीं है। तो देखो, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, इंपॉर्टेंस ऑफ प्री बोर्ड एग्जाम, इंपॉर्टेंस ऑफ प्री बोर्ड एग्ज़ाम्स, प्री बोर्ड्स एग्ज़ाम, इसके क्या कुछ इंपॉर्टेंट्स हैं। तो पहला तो मैं आपको बता दूं, इसका पहला इंपॉर्टेंट तो यही है कि जैसे समझ लो आपका यह एक नेट प्रैक्टिस है। इस समय आप देख रहे हो कि वर्ल्ड कप चल रहा है और सारी टीमें जो भी, जैसे इंडियन टीम है, इंडियन टीम किसी भी टीम से जब उसका मैच होता है तो उस टीम से पहले इंडियन टीम के जो भी प्लेयर्स हैं, चाहे रोहित शर्मा हो, विराट कोहली हो, चाहे जो लोग भी हैं, सभी लोग क्या करते हैं, नेट प्रैक्टिस करते हैं। तो बस आप इतना ही समझ लो, प्री बोर्ड एग्जाम आपका क्या है, एक बोर्ड एग्जाम से पहले वाला नेट प्रैक्टिस है। आपके बोर्ड एग्जाम से पहले वाला क्या है, एक नेट प्रैक्टिस है। अब प्री बोर्ड एग्जाम्स में आपको बहुत कुछ पता चल रहा होता है कि आप किस सब्जेक्ट में अच्छा स्कोर नहीं कर पा रहे हैं, किस पर्टिकुलर चैप्टर्स में आपको डिफ़िकल्टी फेस हो रहा है, आपका जो आंसर राइटिंग का पैटर्न है वो सही है कि नहीं है। जैसे आप ये भी समझ पाते हैं कि हम जो पेपर को अटैम्प्ट कर रहे हैं, हमें पेपर सेक्शन डी से अटैम्प्ट करना चाहिए या सेक्शन ई से अटैम्प्ट करना चाहिए या सेक्शन ए से अटैम्प्ट करना चाहिए। बहुत सारे बच्चों के दिमाग में भी कन्फ्यूजन होता है कि पेपर हमें लास्ट से स्टार्ट करना है या स्टार्टिंग से करना है। तो इन सारी चीज़ों को आप किस में देख सकते हो, इन सभी प्रॉब्लम्स को आप खुद से चेक कर सकते हो अपने प्री बोर्ड एग्जाम्स में। आपकी सभी स्कूल्स में ज़्यादातर 2 प्री बोर्ड एग्जाम होते हैं। एक प्री बोर्ड एग्जाम में आप लास्ट से स्टार्ट कर लो, दूसरे प्री बोर्ड एग्जाम में आप स्टार्टिंग से कर लो, और देख लो कौन से प्री बोर्ड एग्जाम में कौन से एग्जाम में आप इजीली पेपर को अटैम्प्ट कर पा रहे हो। उसी टेक्निक को आप बोर्ड में फॉलो करना। तो बस आपका बोर्ड एग्जाम भी क्या है, समझ लो आपका नेट प्रैक्टिस है। जो कुछ भी आपके दिमाग में है आप सारा कुछ चेक कर सकते हो प्री बोर्ड एग्जाम में, ठीक है। तीसरा, प्री बोर्ड एग्जाम का और इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या हो जाएगा कि आपका टाइम मैनेजमेंट, ये आपके टाइम मैनेजमेंट में भी आपका हेल्प करता है। आप चेक कर सकते हैं कि भाई मैं गिवन टाइम इंटरवल्स में अपने पेपर को अटेम्प्ट कर पा रहा हूँ कि नहीं कर पा रहा हूँ। अगर नहीं कर पा रहा हूँ तो कहाँ कमियाँ आ रही हैं, आप उन कमियों को सुधार करके अपने बोर्ड्स में अच्छा कर सकते हो। लेकिन अगर आप प्री बोर्ड्स को लाइटली ले लोगे तो फ़ायदा यही होगा कि आप बोर्ड एग्जाम में जाके अपना क्वेश्चन पेपर छोड़ के चले जाओगे, ठीक है। तो प्री बोर्ड्स को आप एकदम सीरियस लो, प्री बोर्ड्स को मैं आप अच्छे करने की कोशिश करो। चौथा पॉइंट मैं बताना चाहूँगा कि अगर गलती से भी प्री बोर्ड्स में आपके मार्क्स कम आ रहे हैं, ऐसा हो जाए कि प्री बोर्ड्स में आपके मार्क्स क्या हो जाए, कम आ जाए, तो आपको उससे डीमोटिवेट नहीं होना है, क्योंकि प्री बोर्ड्स एग्ज़ाम जो होता है ये स्कूल कंडक्ट करता है। स्कूल के टीचर आपका पेपर फॉर्म कर रहे होते हैं, तो थोड़ा इनको डिफ़िकल्ट बनाया जाता है। अब लेकिन मेरा कहने का मतलब ये नहीं कि आप फेल हो जाओ। कोशिश करो कि अगर आप प्री बोर्ड में अच्छा स्कोर करो, प्री बोर्ड में अगर आप 70% स्कोर कर रहे हो, मतलब आप मान लो कि बोर्ड में आपके 80% नहीं आने हैं। जो कुछ भी आप प्री बोर्ड में स्कोर कर रहे हो उसमें 10 to 20% प्लस ही कर लो, उससे ज़्यादा ही इतना आपका प्लस ही होने वाला है कि 10 to 20% एक्स्ट्रा आपको बोर्ड्स में मिलने वाले हैं। लेकिन हमें मेहनत करना कम नहीं करना, हमें पढ़ाई कर जा अपनी मतलब अपनी पढ़ाई को हमें करते ही रहना पड़ेगा। हमें अपनी कंसिस्टेंसी मेंटेन करनी होगी, हमें कंटिन्यू पढ़ना होगा, ठीक है। तो आप जो कुछ भी एग्जाम मार्क्स आप प्री बोर्ड में स्कोर कर रहे होगे 100%, उससे थोड़ा सा ज़्यादा मार्क्स ही आप बोर्ड में स्कोर करोगे, उससे कम आने वाला नहीं है, ठीक है। तो प्री बोर्ड्स का रिजल्ट से आपको डिमोटिवेट नहीं होना है। तो ये कुछ मेरी बातें थी जो आपको बतानी थी कि आपको अब से ये गलतियाँ नहीं करनी है। तो अगर वीडियो आप सभी को अच्छा लगा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें। थैंक यू।